Hello friends, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, कस्तूरीराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे हम लोग क्लास में तो ऑनलाइन क्लास में जितना टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, एजुकेशन विद KRCHE। टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, और ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये लेक्चर्स हमारे उस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, जिनको आप जब का मन हो तब आप उनको देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उन लेक्चर्स को आप रेफर कर सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं जो सब्जेक्ट अपने पढ़ा रहा हूं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसके भी लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मीडियन। जैसे लास्ट क्लास में हमने उसमें मीन के बारे में बात की थी। तो मीन हमें बेसिकली एक एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे पास एक डेटा सेट होता है। तो आज हम बात करेंगे मीडियन की। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि मीडियन का मतलब क्या है। मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, कि जो हमें डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में जो हमारे डेटा को डिवाइड कर देता है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी मीडियन की वैल्यू। जैसे लाइक सपोज हमारे पास डेटा सेट गिवन है 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15। तो अगर हमारा डेटा, सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने से पहले एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि आवर डेटा शुड बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि हमारा डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मिड वैल्यू क्या है हमारी 9, ठीक है। तो मिड वैल्यू 9 है, तो इसने हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि ये और ये पार्टीशन बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज मीडियन वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जैसे मीडियन के क्या क्या फॉर्मूलेज होंगे, किस किस तरह का डेटा सेट गिवन होगा, तो कब कब हमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो दैट वी विल डिस्कस 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो सपोज हमारे पास जो डेटा सेट गिवन है, हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, कि अगर हमें डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में अगर गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें भी हमें एक चीज देखनी होगी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं या नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो इवन है या ओड है। क्योंकि इवन के केस में वी विल यूज डिफरेंट फॉर्मूला, ओड के केस में वी विल यूज डिफरेंट फॉर्मूला। तो सपोज हमारे पास एक डेटा गिवन है, हम एग्जांपल के साथ ही चलते हैं। तो अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ आइटम होंगे तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा। तो अगर ओड नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो मीडियन विल बी द वैल्यू ऑफ n plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर ओड होगा तो मीडियन क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ n plus 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास डेटा सेट गिवन है 18, 12, 17, 22 एंड 20। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियन के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम इस डेटा को अरेंज कर लेते हैं 12, 17, 18, 20 एंड 22। ये हमारा डेटा अरेंज हो गया, एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस डेटा को अरेंज कर लिया। अब हमें यह देखना है कि n की वैल्यू क्या है। n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितने आइटम्स है हमारे पास, ये टोटल n की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो 5 इज एन ओड नंबर। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड हैं तो वी विल यूज n plus 1 divided by 2।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मीन्स थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू हमारे इस डेटा सेट का मीडियन है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हो गया हमारा, 18, तो इसका मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 18 विल बी आवर मीडियन। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि अगर हमारे जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं अगर ओड हैं नंबर में, तो वी आर यूजिंग n + 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, वो आप निकाल लीजिए और उसकी जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। नाउ अब कंडीशन आती है दूसरी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं अगर इवन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो तो कैसे मीडियन कैलकुलेट होगा। तो अगेन हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो है 85, 69, 74, 60, 59, 84। तो अगेन फर्स्ट स्टेप, अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 59, 60, 69, 74, 84, 85। अब हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। n की वैल्यू क्या है यहां पे, n = 6, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6 है। तो 6 इज अ इवन नंबर। तो अगर नंबर ऑफ आइटम्स अगर हमारे इवन होंगे तो उस केस में डिफरेंट टेक्निक यूज होगी। ओड के केस में तो हमने क्या किया, n + 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन जो भी है उसकी वैल्यू हमारी मीडियन की वैल्यू है। ठीक है, बट अगर इवन नंबर है ओड के केस में तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2th हमने ले लिया। बट अगर इवन है तो क्या होगा, मीडियन विल बी मीन ऑफ n by 2th and n by 2 plus 1। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, n by 2th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, इन दोनों का सम करेंगे और जो सम आएगा उसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में अगर हम करते हैं तो n by 2 क्या हो गया, 6 by 2 मीन्स थर्ड, n by 2 मीन्स 6 by 2 थर्ड पोजीशन पे क्या नंबर है, 69। और फिर क्या निकालेंगे, n by 2 plus 1, n by 2 plus 1, तो मीन्स 6 by 2 plus 1, it means 3 plus 1 means 4th। तो the value of third observation plus value of fifth observation, so first we will find out the sum of these two values and then we will divide the sum of these two values by 2, कि जब हम इन दोनों को सम करेंगे और अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो we will get the value of median। तो इस केस में मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 of 69 plus 74।
ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 71.5। तो देखिए अगर ओड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, अगर ओड हैं तब तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया सिंपल कि n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन जो है उसकी वैल्यू उठा लीजिए, वो आपका मीडियन है। बट अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, n/2th। n/2th आया हमारा थर्ड पोजीशन, और उसके बाद n/2 + 1th जो भी ऑब्जर्वेशन है तो वो आया हमारा n/2 + 1 जब किया तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू का मीन निकाला, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमारे मीडियन की वैल्यू मिल गई। तो ये तो बात हो गई कि अगर हमें डेटा इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में अगर दे रखा है तो ये दो केसेस है कि क्या तो डेटा ओड नंबर्स में होगा या इवन नंबर्स में होगा, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या तो इवन होगी या ओड होगी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ कि अगर हमें जो डेटा गिवन है, अगर वो डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब x और f की फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चीजों को, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x की वैल्यू और f की वैल्यू। x गिवन है हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखिए जैसे हमने मीन में जब डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि सबसे मेन चीज हमें सबसे पहले क्या देखना है कि डेटा किस फॉर्म में गिवन है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अब डिस्क्रीट फॉर्म में अगर डेटा गिवन है तो हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये डेटा गिवन है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 5, 12, 20, 19, 9 एंड 4। अब सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू हो जाएगी, n का मतलब समीशन ऑफ f। f का अगर सम कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 70। इसके साथ ही हम क्या निकालेंगे, cf की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हालांकि हम कैलकुलेट नहीं भी करते तो हमें ऑटोमेटिक भी मिल जाती, कैसे मिलती वो भी हम डिस्कस करेंगे। cf का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि हम क्या करेंगे, हम जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको ऐड करते चले जाएंगे तो उससे हमें CF की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1, 1 + 5, 6, 6 + 12, 18, 18 + 20, 38, 38 + 19, 57, 57 + 9, 66, 66 + 4, 70। तो जो लास्ट की आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, आपका इस फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। तो अगर हमने यहां टोटल नहीं भी किया सपोज, ठीक है, तो ये हमें यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा n की वैल्यू होगी। और अगर हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि भाई हमारा CF सही से कैलकुलेट हुआ है नहीं हुआ, तो हम सिंपली इसका टोटल कर लें बस। तो जो इसका जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लास्ट वैल्यू आनी चाहिए कि इन बिटवीन अगर हमने कहीं एडिशन में मिस्टेक की है तो हमारा ये दोनों वैल्यूज हमारी मैच नहीं करेंगी। CF की लास्ट वैल्यू और F कॉलम का जो टोटल है वो मैच अगर नहीं कर रहा, इट मींस आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। क्या तो यहाँ टोटल में मिस्टेक की है या यहाँ पे जब आप CF कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे आपसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग के स्टेप हो गए कि हमें अगर डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है तो हमें क्या करना है। ये दो काम हमने कर लिए, हमने n की वैल्यू निकाल ली और हमने CF को भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम कैलकुलेट करेंगे n + 1/2। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब डिस्क्रीट उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें n + 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो n की वैल्यू क्या है, यहां पे n की वैल्यू है 70, n + 1/2
2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n इज 70 प्लस 1 अपॉन 2, 71 अपॉन 2 मीन्स 35.5। ठीक है। अब हमारे पास n प्लस 1/2 की वैल्यू आ गई है। जब भी हमें डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन होगा यही प्रोसेस फॉलो होगा कि सबसे पहले हमने CF निकाला, उसके बाद n प्लस 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट की, n प्लस 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 35.5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस वैल्यू को हमें क्या करना है? CF में सर्च करना है। सर्च कैसे करना है? अब हमें CF में क्या तो इसके इक्वल या इससे जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू है उसको हमें मार्क करना है कि जो हमारी n प्लस 1/2 की जो वैल्यू आई है, अब हम इसको CF में देखेंगे कि क्या तो जस्ट इसके इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो इससे जस्ट ऊपर जो CF की वैल्यू है, इससे जस्ट जो नेक्स्ट CF की वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को हम सर्कल कर लेंगे। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमारी CF की वैल्यू क्या आ रही है? इससे जस्ट ग्रेटर। देखो 35.5 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? 38। उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया कि जो हमारी n प्लस 1/2 की वैल्यू आई है उसको हमने CF में सर्च किया कि अगर इसके इक्वल है तो उसी को मार्क करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो जस्ट इससे ग्रेटर जो वैल्यू है उसको आप मार्क कर लीजिए। हमने मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे? इस CF के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, इस CF के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने मार्क की है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है उसको आप मार्क कर लीजिए। तो 38 के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है? 40। तो मींस हमारा जो मीडियन हो गया, मीडियन क्या हो गया? 40। ठीक है, हमने सबसे पहले CF निकाला, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, उसके बाद फिर n प्लस 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट की, जो भी वैल्यू आई उसको हमने CF में सर्च किया कि उसके इक्वल या उससे जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू है उसको आपने हाईलाइट कर लिया। फिर जो हाईलाइटेड वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो इस केस में हमारा मीडियन क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर हमें डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में अगर दे रखा है तो वी विल यूज दिस मेथड टू कैलकुलेट मीडियन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। अ थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर हमें डेटा कंटिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में दे रखा हो। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हमें डेटा कंटिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में दे रखा हो। कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। पहले हम एक बार डेटा सेट देख लेते हैं कि डेटा सेट क्या गिवन है हमें। हमारे पास मार्क्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास। मार्क्स क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मीन 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, ये भी डेटा हमारे पास है। 10, 9, 25, 30, 16, 10, ये भी डेटा सेट है हमारे पास, ठीक है। तो दो चीजें हमें गिवन है कि भाई 0 से 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 10 to 29 स्टूडेंट्स के आए, 20 to 30 25 के आए। तो ये डेटा सेट हमारे पास है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो अगेन सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे? CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे इसकी भी, ठीक है। CF कैलकुलेट करेंगे तो CF क्या आ गया? 10, 19, 44, 74, 90, 100, ठीक है। तो मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 100 हमारी n की वैल्यू हो गई।
अब देखिए, अब यहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इक्वल टू एल प्लस, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n by 2 माइनस सी, L प्लस n by 2 माइनस सी अपॉन f मल्टीप्लाइड बाय h। L प्लस n by 2 माइनस सी अपॉन f मल्टीप्लाइड बाय h। ये हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे होगा? हम थोड़ा सा इसको क्लियर लिख लेते हैं फॉर्मूला को। मीडियन इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। अब देखिए, जैसे मीन जब मैंने आपको बताया था तब भी मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी कि हमें एक तो डेटा सेट को समझने की जरूरत होती है, डेटा सेट किस टाइप में गिवन है, फिर हमें यह देखना होता है कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला भी हमें पता चल गया कि ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमें इस फॉर्मूला में जो जो चीजें यूज हो रही हैं सबका मतलब पता होना चाहिए कि क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें यहाँ L की क्या वैल्यू पुट करनी है, F की क्या वैल्यू पुट करनी है, C की क्या वैल्यू आएगी, H की क्या वैल्यू आएगी, n बाई 2 की क्या वैल्यू आएगी, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब इस केस में हम यहाँ पे n बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो n बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो n बाई 2 क्या है हमारा? 100 अपॉन 2, इट मीन्स 50। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारी n बाई 2 की वैल्यू आई है, अगेन सेम प्रोसेस, आप CF को मॉनिटर कीजिए, CF को ऑब्जर्व कीजिए कि 50 या 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है CF के अंदर, जो अभी हमने डिस्क्रीट में किया था, सेम प्रोसेस है। तो 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू जो है वो क्या है यहां पे? 74। 50 से जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू है वो क्या है? 74। अब 74 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी क्लास कौन सी है? 74 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्लास है? 30 to 40। तो हमें इस फॉर्मूला के लिए जो क्लास कंसीडर करनी है, जो हमारी मॉडल ये आपकी क्लास यूज होगी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, वो होगी हमारी 30 to 40। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, क्या हमें मीडियन क्लास की वैल्यू मिल गई? देखिए ये कैसे आया? हमने पहले n बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट की, n बाई 2 की वैल्यू आई हमारी 100 बाई 2 50। अब हमने CF को ऑब्जर्व किया कि 50 या 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू मिली हमें 74। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास है उसको हमने आइडेंटिफाई किया, वो क्लास है 30 to 40। ठीक है, अब वापस आते हैं हम अपने फॉर्मूला के ऊपर। अब देखिए, हमें क्लास मिल गई, तो ये तो रिप्रेजेंट करता है लोअर और ये रिप्रेजेंट करता है अपर। तो इस क्लास की लोअर वैल्यू है 30 और अपर वैल्यू है 40। ठीक है, तो जो भी आपकी मीडियन क्लास आई है, अब उसमें L क्या हो गया? इस क्लास को ही देखना है हमें बस। L की वैल्यू कितनी हो गई? 30 प्लस n बाई 2, n बाई 2 की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 50 माइनस C। अब देखिए C क्या होगा? cumulative frequency of the class preceding the median class। अब देखिए L की वैल्यू 30 आ गई, n बाई 2 की वैल्यू 50 आ गई। C क्या है? C है कि जो आपकी मीडियन क्लास आई है उससे पहले की जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या है इस केस में हमारे पास? 44। कि आपकी जो मीडियन क्लास आई, मीडियन क्लास क्या आई? 30 to 40। उससे पहले की जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो C की वैल्यू क्या आ गई यहां पे? 44।
C की वैल्यू क्या हो गई 44, ठीक है, मींस इससे पहले की क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारी 44 है। फिर F मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की 30, तो ये हमने वैल्यू यहां पे पुट कर दी 30 मल्टीप्लाइड बाय H का मतलब क्लास इंटरवल, तो 30 to 40 कितने का गैप है 10 का गैप है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 30 10 3 जा 30 प्लस 6/3 30 प्लस 2 32, ये हमारा क्या आ गया मीडियन आ गया, मीडियन इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन वैल्यू आ गई कि 32 मार्क्स मिड वैल्यू है इस डेटा सेट की। तो हमने तीनों टाइप का डेटा सेट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि हमने इंडिविजुअल सीरीज का डेटा भी ले लिया, हमने डिस्क्रीट सीरीज का डेटा भी ले लिया और हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी डेटा ले लिया, ठीक है। तो अगर हमें डेटा सेट अगर पता है, डेटा सेट के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज का डेटा है तो उस पर यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें जो भी डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज कि भाई कौन सा मेथड और कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो नाउ दैट्स इट फॉर मीडियन, थैंक यू।